हेलो एवरीवन। ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का सेकंड लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने यूरोपियंस की एंट्री देखी बिहार में, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर ये भी देखा, और आज हम देखेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 और इस रिवोल्ट के टाइम पे बिहार में क्या चल रहा था। तो जो आप नेशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो भी आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री उसमें आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 तो पढ़ा ही होगा। आज हम करेंगे बिहार में क्या था और बिहार के हीरो कौन थे इस रिवोल्ट के टाइम पे। वैसे काफी लोगों को पता है, बट इसके अलावा आपके पास इसमें काफी सारे इन्फॉर्मेशन है और ये सफिशिएंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये जो आपको यहाँ डेटा दिया गया है ये आपका इंडियन हिस्ट्री से है, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहां से है। तो ये डेटा आपने देखा भी होगा, तो हम इसे भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो ये जो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये स्टार्ट होता है मेरठ से, और ये था डेट 10 मई 1857। यहाँ मेरठ से स्टार्ट होकर ये हमारे नदर इंडिया में काफ़ी सारे रीजन्स में फैलता है। जैसे आप इसका अवध में देखेंगे, कानपुर में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, फैज़ाबाद, बहुत सारे रीजन्स में ये फैलता है। और इस टाइम पे जो वाइसरॉय होते हैं रिवोल्ट के टाइम पे, वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइम पे हमारे वाइसरॉय कौन थे। जब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बिहार में ये जो रिवोल्ट है, देखिए 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है मेरठ में, और 12 जून, मतलब आप बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली एक महीने बाद, ये आपका रिवोल्ट स्टार्ट होता है रोहिणी, देवघर। तो ये जो रीजन है, ये पहले झारखंड और बिहार एक थे। झारखंड तो अलग हुआ है 2000 में, तो इससे पहले तो एक ही था। तो पहले ये बिहार में ही बोला जाता था कि बिहार में ये 12 जून को स्टार्ट हुआ है। बट आप बोलेंगे अगर अभी प्रेजेंट का पूछे तो वो हमारा पीर अली जो थे 3 जुलाई, तो ये 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ अगर हम प्रॉपर बिहार की बात करें। लेकिन अगर उस टाइम की बात करें तो बिहार में स्टार्ट हुआ था 12 जून 1857 रोहिणी, देवघर में, जो कि अब झारखंड का पार्ट है, एट द हेडक्वार्टर ऑफ 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट। अब इस रिवोल्ट में क्या हुआ था, जो 3 इंग्लिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया था इस रिवोल्ट में, इस विद्रोह में। जो भी हमारे इंडिया के जो भी लीडर्स थे, उन्होंने 3 इंग्लिश ऑफिसर्स को, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, कमांडर मेजर मैकडोनल्ड एंड सर्जियन डॉक्टर ग्रांट, तो ये 3 लीडर्स को इस रिवोल्ट में, छोटे से रिवोल्ट में मार दिया जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट है उसका कितने छोटे छोटे पार्ट्स में हमने कंट्रीब्यूशन करा है। तो ये पहला कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद ये तो इंसिडेंट है रोहिणी, देवघर का। पटना में शुरू होता है एक महीने बाद, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, फिर से बोलेंगे मीन्स लेस देन 1 मंथ है, बट अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। 3 जुलाई 1857 को स्टार्ट होता है पटना में। पटना में कौन लीड करते हैं? पीर अली। ये होते हैं एक बुक सेलर। तो इसमें एक्चुअली जो ये रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें जो पटना ओपीम एजेंसी के डेप्टी ओपीम एजेंट होते हैं डॉक्टर लिल, उनको मार दिया जाता है। एक्चुअली इनका जो मॉब किलिंग टाइप का इंसिडेंट होता है यहाँ पटना में, जहाँ पे डॉक्टर लिल की डेथ हो जाती है। अब इस अपराइजिंग को तो ब्रिटिश कंट्रोल कर लेती है, और जो यहाँ के लीडर्स होते हैं, पीर अली, लुफ्त अली खान, शेख घसीला एटसेट्रा, तो ये सारे जो भी मतलब आप बोले रेबेलियस सिपॉय, बहुत सारे यहाँ पे आपको लीडर्स देखने को मिलेंगे, साथ में पुलिस जमादार भी थे। तो इन सारे को, मतलब ये जो हमारा रिवोल्ट है जो पटना में स्टार्ट होता है, उसे हम सप्रेस कर, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स है सप्रेस कर लेते हैं, और यहाँ पे जो भी लीडर्स हैं, पीर अली, लुफ्त अली खान, इन्हें हैंग कर दिया जाता है, इन्हें फांसी की सजा हो जाती है। तो ये देखिए आप कैसे सप्रेस कर रहे हैं रिवोल्ट को। उसके बाद ये रिवोल्ट जो है सिर्फ पटना में ही नहीं था, मतलब पटना में तो स्टार्ट हुआ था हमारे बिहार में, वैसे तो रोहिणी है लेकिन हमारे बिहार में ये पटना में स्टार्ट होता है। उसके बाद ये और रीजन्स में जाता है, तिरहुत रीजन्स, और ये सारण वाला रीजन, आरा रीजन, शाहाबाद जिसे हम बोलते हैं, तो तिरहुत, सारण एंड आरा रीजन्स में ये जाता है। उसके बाद 3 जुलाई के बाद 25 जुलाई 1857 आर्मी में डिस्कंटेंट होता है मुजफ्फरपुर में, और मतलब देखेंगे कि मुजफ्फरपुर भी एक सेंटर बन गया यहाँ पे। 25 जुलाई में दानापुर, दानापुर पटना के पास, वहां पे भी आर्मी में रिवोल्ट होता है, और यहाँ से बोल सकते हैं हमारे जो वाइड स्प्रेड रिवोल्ट है बिहार में, वो स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे कि पहले तो छोटे छोटे रिवोल्ट होते हैं, पटना में जो बुक सेलर हैं वो रिवोल्ट करते हैं, उन्हें सप्रेस कर लिया जाता है। उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर में एक डिसकंटेंट होता है आर्मी के बीच में, वो रिवोल्ट करते हैं, कुछ इंग्लिशमैन को मार दिया जाता है। ये 25 जुलाई को ही दानापुर कैंट में भी आर्मी, जो छोटी सी आर्मी है, उसमें रिवोल्ट होता है, और यहीं से ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। जो भी ये दानापुर आर्मी है, ये जाते हैं और इनको कुंवर सिंह की आर्मी के बारे में पता होता है, वहां जाके आरा में
उनके साथ मर्ज जाते हैं और फिर साथ में मिलकर रिवोल्ट करते हैं। तो यहीं से ये जो वाइड स्प्रेड रिवोल्ट है वो ओरिजिनेट होता है। उसके बाद और इंसिडेंट्स देखिए, म्यूटिनी ऑफ द 12th इरेगुलर कैवलरी सुगौली लेट द आउटब्रेक ऑफ अ रिवोल्ट इन चंपारण सारण। तो अब ये सुगौली में भी एक रिवोल्ट होता है और वहाँ से बोल सकते हैं चंपारण सारण। तो आप ये रीजन्स देखिए कहाँ कहाँ पे हमारे जो 1857 का रिवोल्ट है उसका असर पड़ा है। उसके बाद आप देखेंगे जो बोल सकते हैं एक तरीके से ट्रेटर्स या फिर हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने इंग्लिशमैन की हेल्प करी, वो कौन कौन थे? महाराजाज ऑफ दरभंगा, डुमराव, हथवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स। तो इन्होंने इंग्लिश की हेल्प करी, मतलब जो महाराजा ऑफ दरभंगा थे इन्होंने ब्रिटिश की साइड ली, हमारे बिहार में जो लीडर्स थे उनकी साइड नहीं ली। मुंगेर, ये क्वेश्चन आता है और आपको ऑप्शंस में दे दिया जाता है कि कौन कौन सा रीजन था जो रिवोल्ट से अफेक्टेड था। तो मुंगेर भी रहता है क्योंकि मुंगेर जो है अनअफेक्टेड है, मतलब अनअफेक्टेड था। उस टाइम पे जो रीजन्स थे मैंने आगे मैप में भी शो करा है, तो आपके जो रीजन है चंपारण, सारण, पटना, फिर उसके बाद और भी रीजन्स है जहाँ पे रिवोल्ट का असर पड़ा है, लेकिन मुंगेर वाला रीजन है वो शांत है, वहाँ पे 1857 रिवोल्ट का कोई असर नहीं पड़ा है। तो हम इसे आगे करेंगे और ये आप हिंदी में आपको दिया हुआ है। नाउ हम देखेंगे एरियाज अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट इन बिहार, मतलब कौन कौन से रीजन्स थे जो अफेक्ट हुए थे। और यहीं पे हम ये मैप में देख रहे हैं कि हमको ये दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट रीजन। उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट, मीन्स बेसिकली ये वेस्टर्न पार्ट में ही आपका रिवोल्ट है। सबसे पहले रिवोल्ट के टाइम पे हमारे जो पटना डिवीजन के कमिश्नर थे वो कौन थे? विलियम टेलर। तो ये जो आपके पटना डिवीजन के कमिश्नर हैं वो डिफरेंट मूवमेंट्स में चेंज होते रहेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर, तो हम इन्हें देखते रहेंगे। सबसे पहले अभी जो 1857 रिवोल्ट है उस टाइम पे कौन है? विलियम टेलर। एंड जो ये पटना डिवीजन था वो सोल्जर्स ने एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, क्योंकि जो भी सोल्जर्स थे, जो भी सिविलियंस थे, वो एक साथ आ गए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट और वो ये बोल सकते हैं रेबेलियन लड़ रहे थे। मतलब यहाँ पे आर्मी का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, सिविलियंस के साथ आर्मी आ गई थी। तो अगर आप ये देखेंगे ना रीजन्स, ये आपको दिख रहा है, ये हो गया चंपारण रीजन, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये शाहाबाद रीजन देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे आपको ये औरंगाबाद, अरवाल, जेहानाबाद, गया, मतलब ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे आपको ये बेसिकली देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे गया वॉज ऑल्सो अफेक्टेड। गया का हमने बात करा, गया में भी ये अफेक्ट हुआ है, मतलब ये रिवोल्ट का असर पड़ा है। शाहाबाद रीजन, ये आपका शाहाबाद रीजन है। उसके बाद यहाँ पे जो कुंवर सिंह थे वो तो यही शाहाबाद रीजन को लीड कर रहे थे, भोजपुर, आरा। उसके बाद आपके जो सोल्जर्स हैं, जो दानापुर में 25 जुलाई को रिवोल्ट होता है, तो वो रिवोल्ट करते हैं, मतलब मुजफ्फरपुर में हमने देखा था। उसके बाद 25 जुलाई 1857 को हमने दानापुर में भी देखा था कि दानापुर कैंट में आर्मी रिवोल्ट करती है। तो वो रिवोल्ट करने के बाद ये जो है जो कुंवर सिंह की आर्मियों से ज्वाइन कर लेते हैं और वाइड स्प्रेड रिवोल्ट यहीं से स्टार्ट होता है, हमारे दानापुर से ही स्टार्ट होता है। तो हमने तो ये देखा ही था, चंपारण, सारण, दरभंगा, ये सारे रीजन्स अफेक्टेड हैं। उसके बाद हम यहाँ करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट। कई जगह पे जो कुंवर सिंह का बर्थ ईयर है वो 1782 भी लिखा हुआ है, बट मेरे को ये इमेज भी दिखी और साथ में ये मैंने काफ़ी जगह से वेरीफाई करा है, वहाँ पे 1777 दिया हुआ है। तो आप इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो ये ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी इनकी डेथ 80 ईयर्स में हुई थी, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसे देखें तो ये 81 ईयर्स हो रहा था। तो देख लीजिएगा आप लोग एक बार, रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट। सो इसका जो बर्थ ईयर है वो है 1777 एंड इनके फादर थे शाहबजादा सिंह। इनकी डेथ होती है 26 अप्रैल 1858 और कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। इनकी जो मोस्ट नोटेबल फाइट है वही 1857 में जो ये लड़ते हैं, मतलब इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं बिल्कुल ब्रेव हीरो की तरह, क्योंकि इनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 80 होती है, बट स्टिल ये बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छे से लड़ते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो जगदीशपुर, आरा वाले रीजन में यहाँ पे इन्होंने आर्म्स एंड एमिनिशन की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रखी थी। सो ये जो आर्म्स एंड एमिनिशन की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, इसमें ये अपने वेपन्स जो भी ये यूज़ करते ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो ये सारी चीज़ें रखते थे इसमें। एंड ये जो है सक्सेसफुल हुए थे आरा को ऑक्यूपाई करने में 27 जुलाई 1857। एक्चुअली 25 जुलाई को ये दानापुर से आरा की तरफ चलते हैं और वहाँ पे मार्च करके 27 जुलाई को आरा को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, पहले तो ये ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स की हेल्प करने आते हैं मेजर आयर। ये एक्चुअली इलाहाबाद जा रहे थे, बट इनको इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो ये आरा की तरफ आते हैं। कुंवर सिंह को बैटल ऑफ बीबीगंज बोलते हैं, मतलब बीबीगंज में इन्हें हरा देते हैं 3 अगस्त को। और उसके बाद ये मतलब अपना बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स को
प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो कुंवर सिंह यहाँ से देखिए हार नहीं मानते हैं, वो तो यहाँ से किसी तरह बच निकलते हैं, इस बैटल से बच निकलते हैं और ये बाहर निकलते हैं बिहार से। बिहार से बाहर निकलने का मतलब ये जो अपना रिवोल्ट है जो इन्होंने बिहार तक रखा था, ये सक्सेसफुल होते हैं उस रिवोल्ट को बिहार से बाहर ले जाने में। तो ये इस बैटल से बच निकलते हैं, जो भी बैटल ऑफ बीबीगंज है, वहां से निकलकर ये जो मूवमेंट है, रिवोल्ट है 1857 को, वो बिहार से बाहर ले जाते हैं, बिहार से बाहर फैलाते हैं। तो इनका कितना अच्छा योगदान है कि सिर्फ बिहार में ही इन्होंने अपने रिवोल्ट को नहीं रखा, बाहर निकल के एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाके वहाँ के लोगों को मोटिवेट करके इन्होंने अपने जो रेबेलियन है, जो भी रिवोल्ट है, उसे फैलाया। तो ये पहले जाते हैं विजयगढ़ जो कि मिर्ज़ापुर में है, फिर उसके बाद ये रेवा में भी जाते हैं। रेवा में उनके वहाँ के जो लीडर होते हैं उनसे हेल्प लेते हैं, बट उनको वो हेल्प नहीं दी जाती यहाँ पे। फिर बांदा में जाते हैं, फिर उसके बाद कल्पी में जाते हैं, बांदा आपका यूपी, कल्पी में जाते हैं, जलाउं डिस्ट्रिक्ट अगेन यूपी। तो यहाँ जलाउं डिस्ट्रिक्ट में जब वो जाते हैं तो इन्हें मिलते हैं तांत्या तोपे। फिर दोनों के दोनों कानपुर जाते हैं और फिर अवध जाते हैं। अवध जाने के बाद वहाँ के जो रूलर हैं शाह, इनको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। साथ ही साथ आजमगढ़ में जब ये लड़ते हैं नाना साहेब के साथ, तो ये ब्रिटिश फोर्सेस को हरा देते हैं। तो ये जो अवध के रूलर होते हैं शाह, इनसे बहुत खुश होते हैं और इनको 12,000 रुपीज़ कैश एंड अ रोब ऑफ ऑनर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्रिटिशर्स को घुमा रहे हैं। बिहार से निकले, विजयगढ़ गए, रेवा गए, मतलब ये बस मूव करते रहे और इनके पीछे ब्रिटिशर्स, जो भी ब्रिटिश आर्मी है वो चल रही है। ये हर जगह से सक्सेसफुल अपना लड़ते हुए निकले जा रहे हैं। आजमगढ़ में इनको मतलब ब्रिटिश ट्रूप्स को हरा कर ये निकलते हैं। उसके बाद ये वापस जाते हैं जगदीशपुर को क्लेम करने, वापस से उसको रिक्लेम करते हैं। तो ये 23 अप्रैल 1858 को जो आर्मी है कुंवर सिंह की, वो ब्रिटिश फोर्सेस को हरा देती है। और इस टाइम ब्रिटिश फोर्स को कौन लीड कर रहे थे? कैप्टन ली ग्रैंड। लेकिन जब ये मतलब शिवपुर घाट क्रॉस करके बस पहुंच ही रहे थे अपने जगदीशपुर में, तब ली ग्रैंड के आर्मी में एक बोल सकते हैं डुगलास थे, जिन्होंने इन पे अटैक करा और उसके बाद इनको इंजरी होती है और फिर लेटर उनकी डेथ हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। इनकी डेथ से पहले ये जगदीशपुर को सक्सेसफुली रिक्लेम कर लेते हैं, मतलब इन्होंने जो भी सोचा था वो पूरा किया और ये ब्रिटिशर्स को हरा के इन्होंने बहुत ब्रेवली लड़े थे वो। उसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे द फाइट कॉन्टिन्यूड फॉर सम टाइम बाय हिज ब्रदर, मतलब इनकी डेथ हो गई लेकिन इनके जो ब्रदर्स थे, कजन्स थे, उन्होंने इस फाइट को कंटिन्यू करा। लेकिन फाइनली ये जो रिवोल्ट है इसको 1859 में आगे जाके सप्रेस कर दिया गया। देखिए जब ये अपने बिहार से बाहर निकलते हैं, मतलब जब उस बैटल ऑफ बीबीगंज के बाद जब हमारे जो कुंवर सिंह है वो जब बिहार से बाहर निकलते हैं, मतलब अपना जो रिवोल्ट है उसको बिहार से बाहर लेके जाते हैं, उस टाइम पे बिहार पे कौन कंट्रोल करा था, मतलब उस टाइम पे बिहार पे इस रिवोल्ट पे कौन मेजर रोल प्ले करा था? उनके ही भाई अमर सिंह। अमर सिंह जो थे, जो हमारे बिहार का कैमूर हिल्स है, वहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को यूज़ करके ब्रिटिशर से लड़ रहे थे। साथ ही साथ अमर सिंह का मेजर रोल है फॉर्मिंग इन दिस पैरेलल गवर्नमेंट्स, मतलब हमने देखा था कि पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ 1857 रिवोल्ट में बन रही है। हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो पैरेलल गवर्नमेंट है ये आगे चल के जो हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अभी ये पैरेलल गवर्नमेंट आप यहाँ देखिए कि बिहार में पैरेलल गवर्नमेंट 1857 रिवोल्ट के टाइम पे बना रहे हैं कौन? अमर सिंह। और अमर सिंह ने यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बनाया और उनकी लीडरशिप दे दी हरिकिशन सिंह को। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1859 में ये चले जाते हैं नेपाल। नेपाल में भागते हैं, लेकिन जो नेपाल के किंग होते हैं राजा जंग बहादुर, उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और ब्रिटिश आर्मी को दे देते हैं। तो जो आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, वो मतलब ब्रिटिशर्स, वो अमर सिंह को गोरखपुर जेल लेके जाते हैं, वहाँ पे उन्हें इम्प्रिजन करे होते हैं और इनको मतलब इनका ट्रायल होने ही वाला होता है, इससे पहले इनकी डेथ हो जाती है 5 फरवरी 1860। तो ये बस इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। नाउ इसका आउटकम क्या है? 1857 रिवोल्ट को तो सप्रेस कर दिया गया 1859 में, बाद में जो भी लीडर्स थे उनको पनिश भी करा गया, लेकिन इसका आउटकम क्या था? पहले तो इन्होंने जो भी ये रिवोल्ट था उसको क्रश कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स को एक तरीके से इस रिवोल्ट से शॉक लगा था, बिकॉज दिस रिवोल्ट वॉज अनएक्सपेक्टेड। उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट ये रिवोल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पीजेंट्स, सोल्जर्स, आपको सबका पार्टिसिपेशन दिखेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें तो ये जो रिवोल्ट है 1857 का, इसे क्रश कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, बट ये रिवोल्ट बोल सकते हैं एक तरीके से अवेकनिंग का काम करा। हमारे इंडियन जो भी लीडर्स थे उनके अंदर अवेकनिंग आई, साथ में ब्रिटिशर्स की भी आँख खुल गई कि हाँ, इंडियन लीडर्स भी कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इसलिए वो कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए। एक उनमें से रिफॉर्म था जो बिहार में था, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। एंड इससे क्या था कि जो भी टेनेंट राइट्स थे
वो प्रॉपरली डिफाइन करे गए बिहार में एंड बंगाल में, क्योंकि इनके जो इश्यूज होते थे ज़मींदार के साथ, तो पहले राइट्स डिफाइन नहीं था, सब कुछ ज़मींदार कंट्रोल करते थे। सो इस एक्ट के थ्रू जो हमारे टेनेंट्स हैं, जो हमारे पीजेंट्स हैं, उनके राइट्स क्या हैं वो प्रॉपरली डिफाइन करा गया, वरना ज़मींदार इनको एक्सप्लॉइट करते थे। सो ज़मींदार बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के साथ मिले होते थे उनकी बात कर रहे हैं। सो ये इसका आउटकम था, एक्ट पास होता है। नाउ ये आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ना आपको कुछ लीडर्स, आपके जो भी रीजन वाइज लीडर्स यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे जगदीशपुर में आपके हैं कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अमर सिंह का यहाँ पे रोहतास में मेजर रोल रहता है, कैमूर हिल में भी ये बहुत अच्छा बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अरवाल में आपको देखने को मिल रहे लीडर, ये सारे लोकल लीडर्स हैं, हेतम सिंह। जेहानाबाद में, सॉरी ये आपका है पटना में आपको देखने हमने पढ़ा था 3 जुलाई को पीर अली खान। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है जेहानाबाद में अहमद अली खान। उसके बाद यहाँ पे आपको नालंदा में लीडर जो देखने को मिल रहे हैं मेहंदी अली खान, हुक्कू सिंह एंड मुंकू सिंह। एंड यहाँ पे आपके नवादा में नाना सिंह एंड हैदर अली खान। एंड देन यहाँ पे आपका सारन बोल सकते हैं, छपरा बोलिए, छपरा में आपके हैं मोहम्मद हुसैन खान। सो ये आपके कुछ लीडर्स हैं 1857 रिवोल्ट के। और इसके बाद आप यहाँ पे और थोड़ा सा देखेंगे, हम इसमें वहाबी मूवमेंट इन बिहार पढ़ेंगे आज। वहाबी मूवमेंट इन बिहार, देखिए जो वहाबिज्म है, वहाबिज्म और वहाबी मूवमेंट, ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। मतलब ये स्टार्ट तो हुआ था एज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उनके जो भी जिनका जो भी रिलीजन है, जो भी कल्चर है, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए उनको लग रहा था कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो भी हमारे वहाब्स हैं, तो इसके 2 सेंटर्स थे इनिशियली, सिताना पाकिस्तान और हमारे इंडिया में पटना। लेकिन ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, स्टार्ट तो हुआ था, मतलब सॉरी ये जो वहाबी मूवमेंट है स्टार्ट तो हुआ था एज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, कि हमें रिफॉर्म्स लाने, खुद के अंदर रिफॉर्म्स लाने, खुद के अंदर बदलाव लाना है, हमारा जो भी कल्चर है, रिलीजन है। लेकिन ये जो है ब्रिटिशर्स से तंग आकर इसको आर्म्ड रेबेलियन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश में कन्वर्ट हो गया। मतलब हम अब ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे, इन्होंने ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अपने आप को तो ये बदल लेंगे, लेकिन पहले इस ब्रिटिशर्स के लिए अगेंस्ट हम लड़ ले, इनकी वजह से ज़्यादा असर पड़ रहा था इनके ऊपर। तो ये जो मूवमेंट था, ये वहाबी मूवमेंट, ये इंस्पायर हुआ था। मतलब ये मूवमेंट किन से इंस्पायर था? अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। सो इनसे इंस्पायर था और ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बन के निकला था। लेकिन बाद में ये आर्म्ड रेबेलियन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश बन गया। पटना में इनके लीडर्स कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे देगा ये सारे ऑप्शंस, या फिर एक और दे देगा, बोल देगा इनके लीडर्स कौन नहीं थे, या फिर कौन कौन से लीडर्स थे। तो आपको ये सब जो 4 ही तो लीडर हैं आपको याद रखने हैं, विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन एंड फरहात अली। एंड पटना जो था वहाबिज्म का सेंटर था 1828 से 1868 तक। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आईएनसी से रिलेटेड। हम सबको पता है आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, और एओ ह्यूम ने इसे फॉर्म करा था। तो जो पहला सेशन होता है आईएनसी का, वो होता है बॉम्बे में, और इसे प्रिसाइड करते हैं, मतलब इसकी प्रेसिडेंटशिप होल्ड करते हैं WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। अब ये जो पहला सेशन होता है हमारे आईएनसी का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप सबने ये पढ़ा होगा क्योंकि ये नेशनल बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करा था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 मुस्लिम हमें देखने को मिले था, बिहार से 0, मतलब यहाँ पे बिहार से थे 0 डेलीगेट्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बिहार से रिलेटेड है। तो पहले सेशन में आपको 72 डेलीगेट्स देखने को मिलते हैं, 2 मुस्लिम्स एंड 0 फ्रॉम बिहार। सेकेंड सेशन जो था वो हुआ था कैलकाटा में, दादा भाई नारोजी ने इसे प्रिसाइड करा था। 434 डेलीगेट्स थे, 33 आपके मुस्लिम्स एंड 31 बिहार से थे। सो हमारे बिहार से सेकेंड सेशन में 31 मेंबर्स थे और 31 डेलीगेट्स थे। नाउ ये हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो 28 सेशन हुआ था 1912 में, वो हुआ था बांकीपुर पटना में, और उनकी चेयरमैनशिप किसने करी थी? RN मुधोलकर। 38 सेशन कब हुआ था? 1922 गया में, और इनकी चेयरमैनशिप किसने मतलब प्रोवाइड करी थी? CR दास। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे जब ये सब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये बस फैक्ट्स था, मतलब ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके आईएनसी फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बता दिया गया है। 32nd सेशन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था 1916 का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आए थे। सूरत स्प्लिट 1907 के बाद से ये दोबारा से 1916 में एक साथ आते हैं,
और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इस दिन, और बोल सकते हैं इस इवेंट में, पटना यूनिवर्सिटी बिल पास होता है। साथ ही साथ 2 other proposals in favor of indigo planters of चंपारण were forwarded by राजकुमार शुक्ला। मतलब यही इवेंट है जब राजकुमार शुक्ला ने कुछ बोल सकते हैं प्रपोजल्स प्रेजेंट करे थे, जो भी इंडिगो प्लांटर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करा था यहाँ पे, और इसी के बाद से हमारा चंपारण मूवमेंट देखने को मिलता है 1917 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे, मतलब इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार। तो जो भी आपके ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, जो भी आपके बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि हम बिहार हिस्ट्री कर रहे हैं, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। सो थैंक यू।